सुल्तान ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और दूसरी तरफ असरा पराठे बना रही होती है आलू के। फ़खरा कहती है क्या मैं तुम्हारी मदद करा दूं, तो उस पे असरा कहती है नहीं नहीं आंटी, आज मैं अपने हाथों से अंकल और आपके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। इतने में सुल्तान आ जाता है और फ़खरा कहती है कि तुम भी आलू के पराठे खा लो, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। इतने में असरा कहती है ये इतने हाई कैलोरीज़ खाने नहीं खाते, मैंने ये पराठे इनके लिए नहीं बनाए। सुल्तान का ये सब कुछ सुनकर फ़ौरन ही मुंह बन जाता है। वो कहता है कि ये किस तरीके से मेरी इंसल्ट कर रही है। आलू के पराठे जब लेकर असरा आती है तो अब्दुल मन्नान साहब तो पराठे देखकर दीवाने ही हो जाते हैं और अज़रा के हाथ में 1000 रुपये का नोट थमा देते हैं। कहते हैं इससे ज़्यादा मज़ेदार पराठे मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाए। फ़खरा कहती है कि आपने तो बहू बेगम का बहुत ही ज़्यादा दिल बढ़ा दिया कि उसने इतने मज़ेदार पराठे बनाए। असरा अपने लिए चाय निकालती है और ख़ुद पीती है और कहती है कि सुल्तान को तो मेरे हाथ की चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद, सुल्तान अपने लिए आज खुद ही चाय बना लेंगे। असरा शॉपिंग पर जाती है और अपने भाई के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करती है, जिस पे मशल कहती है कि तुम खूब पैसे खर्च करो सुल्तान के, ताकि उसे पता चले। इस पे असरा उसे कहती है कि सुल्तान ने आज तक मुझे 1 रुपए की भी शॉपिंग नहीं कराई, हालांकि मैंने ख्वाहिश भी ज़ाहिर की थी, इसलिए मेरे भाई ने मुझे कार्ड दे रखा है और मैं इसी से शॉपिंग करती हूँ। शॉपिंग मॉल में असरा को वो लड़का मिल जाता है जिसका रिश्ता असरा के लिए आया था। मशल उसे देखकर कहती है कि ये लड़का तो बहुत माकूल था, लेकिन असरा कहती है कि इसकी तालीम कम होने की वजह से मैंने इसे इनकार कर दिया था। वो लड़का इंतहाई पुरुमीद नज़रों से असरा की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ सुल्तान उसी टाइम असरा को कॉल करता है, लेकिन मशल कहती है कि तुम बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाना, उसको अपनी अहमियत का अंदाज़ा होने दो। जब असरा कॉल नहीं उठाती तो गुस्से से पागल होने लगता है सुल्तान, और जैसे ही असरा कॉल उठाती है कहती है कि मैं शॉपिंग पर हूँ और थोड़ी देर बाद जब घर पहुँचूँगी तो आपसे बात करूँगी। ये सुनते ही आग बबूला हो जाता है। सुल्तान को इस किस्म के रवैये की बिल्कुल आदत नहीं है। दूसरी तरफ आग लगाने के लिए सुल्तान जुनैद से कहता है कि तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हें बताना तक गवारा नहीं किया, मेरी बीवी तो मुझे हर जगह बता के जाती है और अगर बग़ैर बताए जाए तो मैं उसकी ऐसी तैसी कर देता हूँ। जुनैद कहता है कि मशल तुम्हें मुझे बता के जाना चाहिए था, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। असरा इग्नोर करती है सुल्तान को और घर के अंदर चली जाती है और आंटी को शॉपिंग दिखाने लगती है। असरा कहती है कि मैं शॉपिंग पर गई थी लेकिन मैंने सुल्तान को नहीं बताया था। फ़खरा कहती है कि तुम्हें सुल्तान को मैसेज कर देना चाहिए था। सुल्तान कहता है कि आइंदा से बग़ैर बताए मुझे घर से कदम निकालने की कोशिश भी ना करना। सुल्तान का मूड ऑफ हो जाता है। असरा जब उसके लिए खाना लेकर जाती है तो सुल्तान खाना खाने से इनकार कर देता है। सुल्तान समझ रहा था कि असरा उसे मनाएगी, लेकिन असरा खाना लेकर वापस चली जाती है, जिस पे सुल्तान दंग रह जाता है कि ये किस तरीके से मुझे इग्नोर कर रही है। असरा और साथ में मशल बैठकर खूब बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं, और फ़खरा भी उनके साथ होती है। सुल्तान ये सब कुछ देख कर अंदर ही अंदर जल रहा होता है कि मैं क्या करूँ, ये असरा में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये मुझे इग्नोर कर रही है। ये तो मेरे आगे पीछे दुम हिलाती फिरती थी, आज ये मुझे ही नखरा दिखा रही है। और सुल्तान को तो किसी का नखरा देखने की आदत नहीं है। जब सुल्तान को असलियत पता चलेगी कि ये सब कुछ असरा मशल के कहने पे कर रही है तो क्या होगा।